ऐसा नहीं कि कल सोचा और आज शुरू कर दिया, सो दैट एटलीस्ट यू हैव द अवेयरनेस कि तुमको ये सारी माइंडसेट होनी चाहिए। तो उस वजह से यू विल बी इन अ पोजीशन टू एक्चुअली स्टार्ट द बिजनेस एंड सक्सेस। So I would share on the basis of my own experiences and the clients that we deal with. So what I have realized कि पहली बात माया होना जरूरी है। एक वो चीज जो रियलिटी में नहीं है बट आपको लानी है। मतलब कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन आप दे रहे हो किसी कस्टमर का या फिर कुछ वो दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? कि एक माया होना जरूरी है, दिमाग में हमेशा एक वो माया कॉन्स्टेंटली चलती रहे कि मुझे इस माया को रियलिटी में लाना है। दूसरा है जो मैंने पहले भी कवर किया, रेजिलियंट, यानी फेलियर के बाद वापस से खड़ा होना। मैं ये मानता हूँ जिनके अंदर माया है वो फेलियर को फेलियर मानते, उनके लिए होता है कि अच्छा ये वाला नहीं चला, दूसरा वाला ट्राई, एक्सपीरियंस मान के चलते। थर्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी कि जैसे हमने कहा कि अक्सर ना ये पाया जाता है कि एचआर रिसोर्सेस में या फिर एम्प्लॉय हायरिंग के दौरान हम बेस्ट एम्प्लॉय ढूंढने में, बेस्ट एम्प्लॉय ना होता नहीं है। जैसे मिस्टर राइट और मिस परफेक्ट नहीं होती है, तो शादियों में मिस्टर राइट नहीं होता और ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय नहीं होता। आपको मिलता है एक इंसान जिसमें से आप बेस्ट क्या, राइट? आपको उसके एग्जिस्टिंग पोटेंशियल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और कहाँ पे आपके किस डिपार्टमेंट में वो बेस्ट सूट करता है, आप वहाँ पे उसे प्लेस कीजिए। जस्ट बिकॉज उसने अकाउंट्स किया इसलिए अकाउंट्स ही करेगा ऐसा जरूरी नहीं। आपके पास वो, जैसे हमने कहा कि वो आय होना चाहिए टू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर क्या बेस्ट है। समवेयर फोर्थ आई वुड से कि फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है आपने कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया और उस प्रोडक्ट में आपने 6 महीने डाले, 1 साल डाले, उसके बाद आप मार्केट में ले जाते हैं, मार्केट में उसे डिनाई किया जाता है कि ये नहीं चल रहा है, नहीं पसंद है, हमें नहीं चाहिए, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से बनाऊं rather than मेरे हिसाब से बनाऊं। बिकॉज 2 ही मॉडल चलते हैं हमेशा मार्केट में, या तो मार्केट को जो रिक्वायर्ड है वो आप बनाओ, आज से बेचना शुरू कर दो, या तो फिर आपको जो रिक्वायर्ड है वो बनाओ, जब मार्केट में नीड आएगी तब या तो पेशेंस रखो या तो पैसे कमाओ। 2 ही ऑप्शन है। अगर आपको पेशेंस रखना पसंद है, हाँ ये वो प्रोडक्ट है जिसके भरोसे मैं बुढ़ा हूँ, तो फिर उसका वेट कीजिए कि ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है, ये मैं वो रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। और एक प्रोडक्ट है जो रोज चलेगा मेरा, जो मेरा रिटेल प्रोडक्ट है, जिससे मुझे रोज पैसे आएंगे। तो आप ये डिस्टिंग्विशन, आपकी क्रिएटिविटी आपको वहां पे हेल्प करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज जो हमेशा किसी बिजनेसमैन में या किसी एंटरप्रेन्योर में दिखी है और कई बार लैक की है, वो है टीम प्लेयर होना, राइट? टीम प्लेयर होने में पता क्या होता है, जो आजकल टर्म्स है, सीईओ है, सीटीओ है, ये जो टर्म्स है ये आपको ना बहुत बाउंड कर देते कि मेरा यही रोल है। टीम प्लेयर का मतलब ये नहीं होता कि आप माइक्रो मैनेजमेंट कर, मैं सभी का देखूं तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, मुझे ये रिपोर्ट इतने बजे चाहिए, मुझे ये रिपोर्ट इतने बजे चाहिए। बट कॉन्स्टेंटली ये अपने टीम मेंबर्स को पूछते रहना और अवेयर करवाना, सब ठीक है। बिकॉज जब ठीक नहीं होगा, अगर आपने ये क्वेश्चन बार बार पूछा है सब ठीक है, उस दिन वो आपको अगर अप्रोच करेगा कि सर ये ठीक नहीं है। अगर आपने कभी पूछा ही सब ठीक है ना, तो उसे पता भी नहीं कि अप्रोच करने लायक है। आपका टीम प्लेयर होना सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड है कि आप अप्रोचेबल हो, चाहे वो आपके क्लाइंट्स के लिए हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉइज के लिए हो, कि एम्प्लॉइज भी आके बोल सके सर ये वाला पार्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जीएसटी मुझे, मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं हो रहा है। यू हैव योर कॉन्टैक्ट्स, आप एक अकाउंटेंट के साथ उससे बिठा देंगे, सीख जाएगा, वापस आपके लिए काम आके कर लेगा। क्लेश जनरेट नहीं होगा कि तू काम क्यों नहीं कर रहा, तेरे से हो नहीं रहा, वो नहीं जनरेट होगा। बिकॉज आप अप्रोचेबल है, वो आके अप्रोच करेगा जब उसको दिक्कत होगी। सेम क्लाइंट भी करेगा कि जब वो प्रोडक्ट आपका यूज कर रहा है और वो चाहता है कि इसमें कुछ डेवलपमेंट हो, अगर आप अप्रोचेबल हैं तो वो आके सजेशंस देगा कि बाबू आप ये चेंज कर लो, वरना वो नहीं अप्रोच करने वाला आपको। एंड कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ प्रोडक्ट में इनोवेशन और वो ग्रोथ होगा, अदरवाइज वही करता रहूंगा और मुझे पता भी नहीं कि बाहर लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड टेल यू, कई सारे बड़े बड़े बिजनेसेस किराने स्टोर की तरह चल रहे हैं, यही साबुन है यही बेचूंगा, राइट? अच्छा इसी साबुन में 4 प्रोडक्ट है वही बेचूंगा। साबुन के में अगर हैंड वॉश चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं आता हमारे यहाँ, ये उनका आंसर हो। दिक्कत ये कि दूसरा रिटेलर बेचता है, अब वो वहां पे चला जाता है, हाँ वहां से दोनों मिलता है। सो अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो वो आप कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो जाए। सो ये कांस्टेंट, ये एटलीस्ट वो चीजें हैं जो मेरे हिसाब से हर बिजनेसमैन में होना चाहिए। एंड समवेयर ये सेल्फ लाइसेंस होना, अगर मुझे ये चीजें नहीं आती तो मुझे शायद बिजनेस में अभी नहीं जाना चाहिए। विद टाइम, जैसे मैंने आज तक कार नहीं सीखी है, 30 का हो गया हूँ, कार नहीं सीखी है, मैं शायद 35 पे कार सीख जाऊंगा, किसी ने 18 पे कार सीख। तो हम सबके जो रेस है ना अलग अलग है, तो ये 5 ट्रेड्स, ये सभी चीजें आप में डेवलप होने में शायद अगले 2 साल और 2 साल बिजनेस शुरू करना, आप कहीं डिले